नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे केनोपनिषद की कि केनोपनिषद यह क्या कौन सा उपनिषद है, किस वेद का उपनिषद है और इसके क्या क्या अपर नाम हैं, क्या क्या इनके दूसरे अन्य नाम हैं, इसमें कितने खंड हैं, किस किस के उपाख्यान हैं और इसमें क्या उल्लेख है, कितने प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, यक्ष उपाख्यान इसको क्यों कहते हैं, उमा हेमावती आख्यान भी इसको बोलते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं साथियों केनोपनिषद की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सभी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए साथियों, सबसे पहले केनोपनिषद की हम बात करने वाले हैं। यह सामवेद से संबंधित है। सामवेद के वैसे तो दो उपनिषद हैं सामवेद से संबंधित। सबसे पहला तो केनोपनिषद ही है और दूसरा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में क्या है? उसमें 8 अध्याय हैं। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय हैं। और हम बात कर रहे हैं केनोपनिषद की। तो केनोपनिषद सामवेद के जैमिनीय ब्राह्मण का। अब जैमिनीय ब्राह्मण को क्या कहते हैं? तवलकार ब्राह्मण भी ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तवलकार ब्राह्मण ग्रंथ। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ का जो 9वां अध्याय है, उस 9वें अध्याय को ब्राह्मणोपनिषद कहते हैं। किसको? सिर्फ 9वें अध्याय को ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। तो देखिए, अब सामवेद की तवलकार शाखा का, अब अभी बताया था ना, जैमिनीय ब्राह्मण को क्या कहते हैं? तवलकार भी कहते हैं। तो इसी तरह सामवेद की तवलकार शाखा का अपर नाम क्या है? केनोपनिषद है। क्या है? केनोपनिषद। तो इस तरीके से केनोपनिषद के क्या क्या नाम हुए? तवलकार, ब्राह्मणोपनिषद, केनोपनिषद और जैमिनीय ब्राह्मण का 9वां अध्याय इसके अपर नाम हुए। तो इसमें क्या उल्लेख है केनोपनिषद में? तो साथियों, केनोपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्म के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। इस उपनिषद का विषय पर ब्रह्म तत्व का गहन अध्ययन है। विषय क्या है? पर ब्रह्म तत्व जो है उसके बारे में गहन अध्ययन किया गया है कि पर ब्रह्म क्या है, कैसा इसका स्वरूप है, कहाँ यह विद्यमान है। तो इन सब के बारे में, पर ब्रह्म तत्व के बारे में बताया गया है। इस उपनिषद को गुरु शिष्य संवाद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गुरु शिष्य संवाद के नाम से भी इस उपनिषद को जाना जाता है, क्योंकि शिष्य के द्वारा गुरु से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। और वो जो इसमें प्रथम खंड है, उसी प्रथम खंड में प्रश्न पूछे गए हैं। उन चार प्रश्न पूछे गए थे। उन चारों प्रश्नों के पूछने के कारण और गुरु का उनका उत्तर देने के संबंध के कारण इसको गुरु शिष्य संवाद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आगे है केन उपनिषद। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इससे प्रारंभ होता है। प्रथम मंत्र क्या है इसका? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, यह इसका प्रथम मंत्र है। पूछा जा सकता है कि केनोपनिषद किस मंत्र से स्टार्ट होता है, किस मंत्र से शुरू होता है? तो इससे होता है। या फिर ये पूछ सकता है कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है केनोपनिषद से। किससे लिया गया है? केन उपनिषद लिखा हुआ है तो इसमें संधि हो जाती है, तो केनोपनिषद बन जाता है ये केनोपनिषद। ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों, इसमें 4 खंड हैं। केनोपनिषद में कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। 4 खंडों में इसको बांटा गया है और चारों खंडों में कुल मिलाकर 25 मंत्र होते हैं। कितने मंत्र होते हैं? 25 मंत्र। प्रत्येक खंड में क्या वर्णन मिलता है? देखिए साथियों, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म तत्व जो है, वो चक्षु, श्रोत, वाणी और मन की पहुंच से परे है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म मीन्स परमात्मा ही है, ये ईश्वर तत्व ही है। इसको ना तो आंखों से देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, और ना ही हम इसका अपनी वाणी से उसके बारे में बता सकते हैं। जितना हम बताएंगे वो इतना कम है, बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक है वह, और मन की पहुंच से दूर है, वहाँ तक मन भी नहीं
पहुंच सकता है, ऐसा वर्णन इसमें मिलता है। यह प्रथम खंड में, इस खंड में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। किस खंड की बात हो रही है? प्रश्न जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं प्रथम खंड में। प्रथम खंड कौन सा है? यह प्रथम खंड है। प्रथम खंड में कितने प्रश्न पूछे गए? 4 प्रश्न पूछे जाते हैं गुरु से। सबसे पहला है कि मन किसके द्वारा प्रेरित है, कि यह मन जो है ये किसके द्वारा प्रेरित है, इसको प्रेरित करने वाला कौन है। हमारे मन में जो भाव आते हैं वो किस प्रकार से, किस तरह से आ रहे हैं, उसके पीछे कोई न कोई दिव्य शक्ति है, कोई ब्रह्म तत्व है। तो ऐसा गुरु से पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है कि प्राण किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने व्यापार में प्रवृत्त हैं, कि प्राण, जो हमारे प्राण चल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, वह किसके द्वारा प्रेरित होकर अपना कार्य कर रही हैं, कि सांस आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। दूसरा प्रश्न यह है। तीसरा प्रश्न है कि लौकिक पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर शब्द रूपी वाणी को बोलते हैं, शब्द रूपी वाणी को बोलते हैं, कि जो ये इस संसार के जितने पुरुष हैं वो सभी किसके द्वारा प्रेरित होकर शब्द रूपी वाणी को बोलते हैं, कि जब हम वाणी को बोल रहे हैं, शब्दों को बोल रहे हैं, तो ये भी हमारे नहीं हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई शक्ति है जिसके कारण हम उनको बोल पा रहे हैं। और इसके पश्चात चौथा प्रश्न पूछा गया कि कौन सा देव चक्षु और श्रोत्र से प्रेरित करता है, कि वो कौन सा देव है जो आँखों और हमारे श्रोत्र शक्ति जो कान हैं उनको प्रेरित करता है। तो साथियों ये 4 प्रश्न पूछे गए थे। चारों प्रश्न भी पूछ सकता है कि 4 प्रश्न किससे पूछे गए हैं, तो केनोपनिषद में इनका वर्णन मिलता है और केनोपनिषद के प्रथम खंड में इन सभी के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए दूसरा खंड, कितने केनोपनिषद में कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। उनमें से जो दूसरा खंड है उसमें बताया गया है कि इसमें सबसे पहले इसमें कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता का वर्णन किया गया है, कि वो ब्रह्म कैसा है उसके बारे में बताया गया है। इसके पश्चात तीसरा खंड, तीसरे खंड में 12 मंत्रों में यक्षोपाख्यान का वर्णन है। अब तीसरे खंड में कितने मंत्र हैं? 12 मंत्र हैं और इसमें यक्षोपाख्यान का वर्णन है। अब यक्ष उपाख्यान क्या है? हम यक्ष उपाख्यान को पढ़ लेते हैं। देखिए साथियों, ब्रह्म की विजय को देवताओं ने अपनी विजय समझ लिया था। इसमें क्या था कि देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवताओं ने क्या किया? असुरों पर विजय प्राप्त की। असुरों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सभी देवता अपने अहंकार की भावना से अपनी प्रशंसा करने में सभी मस्त थे कि हमने असुरों को जीत लिया है। लेकिन यक्ष उनके सामने प्रकट होते हैं, जो ब्रह्म है, ब्रह्म वो यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट होते हैं। तो जब यक्ष उनके सामने प्रकट होते हैं तो सभी देवता देखते हैं कि ये कौन है। तो इंद्र स्वयं न जा करके, यक्ष के पास स्वयं न जा करके किसको भेजता है? अग्निदेव को उनके पास भेजते हैं और अग्निदेव जा करके अपना परिचय देता है और उसके पश्चात अपनी शक्तियों का गुणगान करने लगता है कि मैं अग्निदेव हूँ और मैं इस संसार की सभी वस्तुओं को जला सकता हूँ। तो यक्ष उसके सामने एक तिनका रख देता है, एक तिनका उसके सामने रख देता है और यक्ष कहता है कि ठीक है, आप इस तिनके को जला दीजिए। तो अग्निदेव उस तिनके को नहीं जला पाता है, उसको जला पाने में वो असमर्थ रहता है। इसके पश्चात वह वापिस आ जाता है। इसके पश्चात वायुदेव उसके पास भेजे जाते हैं और वायुदेव भी उनके पास जाकर के असमर्थ ही रहते हैं। इसके पश्चात इंद्रदेव उसके पास जाते हैं। जैसे ही इंद्रदेव पहुंचने वाले होते हैं तो वह यक्ष वहाँ से विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? यक्ष वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात जैसे ही यक्ष विलुप्त हो जाता है तो आकाश में उमा देवी प्रकट होती है। कौन प्रकट होती है? उमा देवी प्रकट होती है। तो
इंद्रदेव उनसे पूछते हैं कि यह यक्ष कौन है, कि ये यक्ष कौन थे। तो जब वो उससे पूछते हैं तो उसके पूछने के पश्चात उमा देवी उन्हें बताती है कि जो तुम अपनी विजय का गुणगान कर रहे हो, अपनी प्रशंसा कर रहे हो, यह विजय तुम्हारी नहीं है, यह विजय तो यक्ष की है। यक्ष की है मीन्स ब्रह्म की है, ब्रह्म की विजय है। तुम तो यूं ही अहंकार में पागल हो रहे हो। तो तुमने युद्ध नहीं जीता है, यह युद्ध ब्रह्म ने जीता है। और इंद्रदेव को जब यह ज्ञान प्राप्त होता है कि उनकी विजय ही हमारी विजय है, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो ब्रह्म की विजय है, ब्रह्म की विजय ही हमारी विजय है, ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात उमा देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और इंद्रदेव वापस उनके पास, सभी देवताओं के पास आते हैं। तो ये यक्ष उपाख्यान था साथियों। इसके पश्चात जो अग्निदेव और वायुदेव और ब्रह्मदेव हैं, अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, इन सभी के नाम क्या थे। जो अग्निदेव हैं उनका नाम इसमें जातवेदा ऐसा नाम आता है। वायुदेव का मातृश्वा यह नाम आता है, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है। और जो ब्रह्मदेव हैं उनका मघवन नाम इसमें आता है, मघवन नाम आता है। चतुर्थ खंड की बात करें, जो चौथा खंड है साथियों, चौथे खंड में 9 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र हैं। और 9 मंत्रों में उमा देवी का सभी देवताओं को उपदेश दिया जाता है कि वह ब्रह्म स्वरूप और अध्यात्म स्वरूप कौन है, कि वह ब्रह्म कैसा है, और वह उस अध्यात्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान देवताओं को देती है कि यक्ष कौन है, और उनकी शक्तियों के बारे में सभी देवताओं को बताती है। कौन बताती है? उमा देवी, कि वो कौन है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह विद्यमान है, सर्वत्र है, वो अगोचर हैं, न उनको सुना जा सकता है न देखा जा सकता है, और लेकिन वो सब जगह विद्यमान है, ऐसा वो उनको बताती है। इसके पश्चात आता है कि केन उपनिषद पर आचार्य शंकर ने 2 भाष्य लिखे हैं। कितने भाष्य लिखे हैं? 2 भाष्य। किसने? आचार्य शंकर ने। कौन कौन सा? एक वाक्य भाष्य लिखा है, दूसरा पद भाष्य उन्होंने लिखा है। 2 भाष्य किन्होंने लिखे? आचार्य शंकर ने। किस पर लिखे? केनोपनिषद पर। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, किस पर लिखे? केनोपनिषद पर। पहला वाक्य भाष्य, दूसरा पद भाष्य। इसके पश्चात कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं जो केनोपनिषद से बार बार आती हैं। सबसे पहला है केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, जो पहला ही मंत्र है केनोपनिषद का। दूसरा श्रोत्रस्य श्रोतम मनसो मनो यद वाचोह वाचो स उ प्राणस्य प्राण। यह उक्ति या फिर यह सूक्ति कहाँ से मिलती है? यह भी केनोपनिषद से संबंधित है। विद्या विनंते अमृतम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है केनोपनिषद से। उपनिषद हो भो ब्रह्मीत्युक्ता, यह भी ब्रह्म है देवेभ्यो विजिज्ञे, यह भी केनोपनिषद से। और सा ब्रह्मेति होवाचः, यह भी कहाँ से ली है? केनोपनिषद से। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आप ज़रूर लर्न करें। और ये वीडियो जितने बच्चे संस्कृत संबंधित, संस्कृत में कठोपनिषद जहाँ पर भी आता है, चाहे आपके यूजीसी नेट में आता हो या फिर डीएसएसबी में आता हो या फिर आपके यूपी टेट में आता हो या फिर एस्टेट में आता हो, तो ये है, चाहे रिट में आता हो, ये सभी के लिए उपयोगी है। तो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।